हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवमेंट। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के फंक्शन के बारे में। इसके पहले हमने आरबीआई के 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये चौथा फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। स्टूडेंट, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू। नाउ विल सी द आरबीआई दिस फंक्शन बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। कैसे आरबीआई बैंकों के लिए बैंक की तरह काम करता है और सुपरवाइजर का काम करता है। अब इसमें आरबीआई के पास 3 कैपेसिटीज़ होती हैं। पहला क्या होता है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड to keep a certain proportion of their deposit known as CRR with the central bank. Thus, central bank is custodian of cash reserve. तो सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, अपना कुछ कैश प्रपोर्शन रखते हैं, मतलब कुछ अपना जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं उस डिपॉजिट का कुछ प्रपोर्शन वो किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। और इसी को हम क्या बोलते हैं, CRR। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक क्या है हुआ, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जो उन्होंने कैश रिजर्व डिपॉजिट उनके पास रखा है आरबीआई के पास, उसका वो कस्टोडियन हो गया। देन सेकंड आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट दैट इज जब कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, तो एट लास्ट उनकी हेल्प कौन करता है, आरबीआई। व्हेन कमर्शियल बैंक्स आर फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय, दे अप्रोच टू सेंट्रल बैंक टू गिव लोन और एडवांसेस एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। तो वो किसके पास अप्रोच करते हैं, सेंट्रल बैंक के पास करते हैं, ताकि सेंट्रल बैंक क्या है, उनको लोन प्रोवाइड करे या फिर उनको एडवांस भी दे। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक क्या है, उनके लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट है। फिर थर्ड जो कैपेसिटी है सेंट्रल बैंक की फॉर द कमर्शियल बैंक, वो है क्लियरिंग हाउस। इसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक कीप्स कैश रिजर्व्स ऑफ द ऑल कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सभी कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व्स को अपने पास रखता है। देयरफॉर सेंट्रल बैंक्स कैन ईजिली सेटल claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their account। मतलब अगर दो बैंक्स के बीच में कुछ क्लेम है डेबिट एंड क्रेडिट को लेके, तो उनके अकाउंट्स किसके पास हैं, कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट किसके पास हैं, सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनके अकाउंट से डेबिट या फिर क्रेडिट करके उनकी जो भी क्वेरीज है या फिर जो उनके क्लेम्स हैं, जो उनका क्लेम्स है उसको सेटल करता है। तो इस तरीके से ये क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है फॉर द सेंट्रल बैंक। फिर एज ए सुपरवाइजर बात करें तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। कैसे, टू देयर लाइसेंसिंग, मतलब उनका लाइसेंसिंग प्रोसेस कैसा है, क्या लाइसेंस लिया है या नहीं लिया, ब्रांच एक्सपेंशन उनका कितना हुआ है, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स, उनके पास असेट्स की लिक्विडिटी कितनी है, मतलब डिपॉजिट वगैरह कितने हैं, मैनेजमेंट, मर्जिंग, इन सभी चीज़ों को लेके आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने सभी फंक्शंस को कंप्लीट कर लिया लगभग आरबीआई के। नाउ in next video we'll start for the next chapter our, that is aggregate demand and aggregate supply. Thank you for the watching. Have a nice day.